और कुंभ की खबरों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह का केस वापस ले लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ये केस वापस लिया गया है। हम आपको बता दें कि शैलेंद्र सिंह कौन है और क्यों आखिर इन पर केस लगा और अब वापस लिया गया है। तो 2004 की बात है जब शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर पोटा लगाया था। मुख्तार पर एक्शन से मुलायम सरकार नाराज थी और इसी को लेकर इन पर केस दर्ज किया गया था। योगी सरकार की पहल के बाद अब इसे वापस ले लिया गया है। तो कोर्ट के आदेश के बाद केस को वापस ले लिया गया है। 2004 में शैलेंद्र सिंह ने पोटा लगाया था मुख्तार के खिलाफ और तब मुलायम सरकार नाराज थी और इसी को लेकर उन पर केस दर्ज किया गया था। अब योगी सरकार के पहल के बाद अब केस को वापस ले लिया गया है। तो बड़ी खबर कही जा सकती है, पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह का केस वापस ले लिया गया है। और डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि जो केस था इतने दिन से चल रहा था शैलेंद्र जी, वो वापस ले लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खासकर माननीय योगी जी की सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे इतनी मुसीबत से निकाला आप लोगों ने। और आप समझ सकती हैं कि एक अच्छी खासी सर्विस छोड़ने के बाद उस पर जब जेल भेजा जाए और कितनी प्रताड़ना मुझे और मेरे परिवार को सहनी पड़ी। लेकिन खैर अंत भला तो सब भला। शैलेंद्र जी, कितना चैलेंजिंग होता है कि जब आप किसी अपराधी के खिलाफ इस तरह से पोटा लगाती है या फिर किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाता है और फिर अधिकारी पर कार्रवाई होती है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध जाकर काम करता है। अब आप इसकी गंभीरता इस बात से समझिए कि जब ये केस सरकार के अनुमति से सब कुछ टेप सुना जा रहा था मुख्तार अंसारी के फोन कॉल को, और उसमें जब ये बात आई कि लाइट मशीन गन है उसके पास आने वाली और उसको बरामद करना है, तो अधिकारियों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कौन जाए वहाँ। लाइट मशीन गन तो इतनी पावर होती है, उसके मार देगी। तो अंत में मुझे भेजा गया। हम लोगों ने, पूरी टीम ने जान पे खेल के उसको रिकवर किया और उसके दोपहर तक मतलब बधाई मिलती रही हम लोगों को। लेकिन जैसे ही शाम को पता चला कि इसमें पोटा भी लग गया और मुख्तार अंसारी फंस गए हैं, और वहीं से फिर यू टर्न ले लिया सरकार ने और फिर पूरी मुझे मेरी टीम को प्रताड़ना सहनी पड़ी। और शैलेंद्र जी, किस तरह से केस दर्ज हुआ? क्या कह के किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ आप लोगों के ऊपर? नहीं, हम लोग पर तमाम, देखिए होता क्या है कि जब उसमें हमने रिकवर किया था तो डायरेक्ट तो उसमें नहीं कुछ कर सकते थे, लेकिन उसके बाद मुझे और मेरी टीम को अनावश्यक परेशान किया गया। मेरे साथ याद है मुझे कि उस समय एक अजय चतुर्वेदी करके इंस्पेक्टर थे और मेरे खिलाफ तो उस समय ही दर्ज हो गया। उनके खिलाफ अभी आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले पिछली सरकार का सब जांच बैठा हुआ, अभी उसको खिलाफ दर्ज किया गया। कहा सर आपके साथ काम हमने इतना अच्छा किया और हम लोग रिटायर हो गए हैं और तब मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वो अधिकारी उस समय के बैठे हुए लोग हैं जो कि उनकी तत्कालीन सरकार के एक तरह से, अब तो अधिकारी नहीं एजेंट हो गए हैं लोग। तो अभी तक प्रताड़ित किया जा रहा है। ये उदाहरण मैं जीवंत दे रहा हूँ कि रिटायर होने के बाद भी अधिकारियों को मुकदमे किसी न किसी बहाने किए जा रहे हैं। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें पब्लिक तुरंत विरोध कर देती। तो इस तरह से परेशान किए जाते हैं कि तमाम दूसरे तरह से मुकदमे दायर करके और ये दुनिया भर के बातें करके परेशान किया जाता है हमको और हमारे परिवार के लोगों को। तो शैलेंद्र जी, आप खुश हैं कि केस वापस हो गया है? और मैं विशेष रूप से माननीय योगी जी के प्रति हमारा पूरा परिवार बहुत हृदय से धन्यवाद करता है कि एक केस वापस हुआ। और आपको बता दूं, इस केस की वजह से इतनी मुझे परेशानियां हुई कि मेरा पासपोर्ट नहीं बन सकता था। आप समझ रही हैं, मैं माफियाओं के खिलाफ काम किया हूं, लेकिन मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं, मेरे पास कोई आर्म्स लाइसेंस नहीं मेरा बन पाया। और किस तरह से ये 17 साल बिताए हम ही जानते हैं। चलिए शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो शैलेंद्र जी से बातचीत हो रही थी, वही शैलेंद्र जो पूर्व डिप्टी एसपी थे और उन्होंने मुख्तार के खिलाफ एक्शन लिया था। 2004 में शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर पोटा लगाया था, मुख्तार पर एक्शन लिया था और इस एक्शन से मुलायम सरकार नाराज थी और इसके बाद केस दर्ज हुआ। जिस तरह से शैलेंद्र बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी बातें रही जो इनको इन 17 सालों में झेलना पड़ा, लेकिन अब योगी सरकार का उन्होंने धन्यवाद किया है और योगी सरकार की पहल के बाद अब केस वापस लिया है। उन्होंने कहा है कि जो 17 साल की प्रताड़ना थी वो अब जाकर खत्म हो गई है।
और बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, अभी शैलेंद्र जी से भी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि जो 17 साल की प्रताड़ना थी वो अब खत्म हुई है और एक बड़ी राहत उनको मिली है। देखिए नीतू, 2004 के आसपास की अगर बात की जाए तो उस वक्त पूर्वांचल के इलाके में मुख्तार अंसारी और उसके भाई तो काफी अच्छा बोलबाला था। पूर्वांचल में इनके नाक टूटी बोलती थी और शायद यही वजह है कि लोग इनके पॉलिटिकल जो रसूख था, इसके अलावा जो और भी बैकग्राउंड थे, जो और भी उल्टे सीधे धंधे थे, इसकी वजह से पुलिस इन पर हाथ डालने से पहले 100 बार बचती थी। इससे भी बड़ी वजह ये थी कि जो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स थे उनके साथ मुख्तार संबंध बड़े अच्छे थे और यही वजह थी कि जो डिप्टी एसपी उस वक्त कार्रवाई करते बेटा उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करते, उनके खिलाफ मुकदमे किए गए, मुकदमे दर्ज करते और जिन पुलिस की थपथपानी चाहिए थी वही पुलिस अब के घेरे में आ गई। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सरकार बनने के बाद से जिस तरीके से अपराधियों पर हम लगाने वाली जो कार्रवाइयां उसको आधार बनाते मुकदमे किए गए थे, उसको वापस लेने का ऐलान किया गया और इसके बाद अब इस फैसले को कोर्ट ने मंजूरी दी है। तो बड़ी राहत एसपी शैलेंद्र को भी मिली है, साथ साथ सरकार की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर साफ हो गई कि अगर कोई अपराधी है तो पुलिस वाला कार्रवाई करता के खिलाफ तो उसको सराहा जाएगा, खिलाफ उल्टा मुकदमा कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और अनामिका, एक तरह से बताने की कोशिश है कि अगर ठीक है पिछली सरकार ने जो किया लेकिन आप पुलिस वाले बिल्कुल निडर होकर अपराधियों पर अपना काम कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए ये तो संदेश सरकार ने दिया है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर की बात की जाए या फिर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे अपराधी जो खुद भी कहते हैं कि वो जेल में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर मुख्तार अंसारी का ही केस लीजिए तो जो मुख्तार अंसारी अब तक यूपी में दबंगे के साथ घूम रहे थे वो पंजाब जाके छिपे हुए हैं और अब यूपी सरकार उन्हें वापस लाने वाली उत्तर प्रदेश। तो कहीं ना कहीं ये डर और ये दहशत सरकार के एजेंडे के बाद ही, सरकार की मंशा के बाद ही जाके साफ हो पाया, जहाँ पे अपराधियों को ये लग रहा है कि वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे में उन पर कार्रवाई हो सकती है। विकास दुबे के बड़े बड़े मामलों में हमने ये कार्रवाई का दौर देखा भी है। ऐसे में अब जब पुलिस वाले आजाद महसूस कर रहे हैं अपने कामकाज के मामले में कि कोई भी कार्रवाई वो कर सकते हैं अगर वो नीति और नियत के तहत आता है, तो ऐसे में अपराधियों को अब लग रहा है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश में जगह बहुत कम बची हुई है और अब वो पुलिस वाले जिनके खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज कर दी जाए कार्रवाई करने पर उन पुलिस वालों को ये लग रहा है कि सरकार उन्हें उनका साथ दे रही है। अगर बिल्कुल अनामिका, शैलेंद्र सिंह जी से बात हो रही थी तो उन्होंने वही कहा कि जब हमने मुख्तार के ऊपर कार्रवाई की थी तब तो बहुत पूरे जिस दिन हमने ये सब कुछ किया पूरे दिन भर बहुत हमें शाबाशी मिली, लेकिन शाम होते होते बिल्कुल चीजें बदल गई और फिर पता चला कि किसी ना किसी तरीके से मेरी और मेरी पूरी टीम को परेशान किया गया। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के ईमानदार पुलिस अफसर हैं जो अपना काम बखूबी करते हैं वो सरकार के नजरों में आ जाते हैं अगर अपराधियों का उनके साथ उठना बैठना रहता है। तो देखिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर बहुत हद तक काम करता रहा है अब तक जो हमने देखा है, क्योंकि कई बार ऐसे अपराधियों के डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत अच्छे संबंध होते हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ और ऐसे में पुलिस के सामने काम करने को लेकर अपनी कार्रवाई करने को लेकर बहुत लिमिटेशंस होती हैं और यही वजह रही कि जब आप देखिए कि शैलेंद्र जी ने डिप्टी एसपी रहते हुए इतनी बड़ी कार्रवाई की, तो जहां पर सरकार को कुछ सफाई चाहिए थी वहां पर देर शाम उल्टी कार्रवाई कर दी गई। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि चूंकि ये खुद भी अपनी जुबान से कह रहे हैं और खुद भी हमने देखा है कि कोर्ट ने मंजूरी दे दी गई इनके केस वापस करने को लेकर और खुद भी ये योगी सरकार को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अनामिका, कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत जो